अच्छा भाई, तो ये टेक्स्ट एडिटर आ गया बाहर से इन्हें। अच्छा, सबलाइम एडिटर एटम विंडोज नोटपैड के लिए यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद आ गया ब्लू फिश, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया ये बहुत प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, ये जो मैं अभी बात कर रहा हूं आपको विजुअल स्टूडियो की, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं आगे। वो कह रहा है कि विंडोज के लिए नोट पैड यूज होता है। नोट पैड यानी कि जो मैं, ये देखें, ये विंडो के अंदर बिल्ट इन है, आपको इसको इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नोट पैड, ये जो मैंने अभी ओपन किया हुआ आपके सामने, ये ऊपर देखें, वो ऊपर नजर आ रहा है, ये देखें, ये नोट पैड, ये विंडोज में होता है। नोट पैड प्लस प्लस डाउनलोड करना पड़ता है। ये देखें, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये नजर आ रहा है आपको, ये डाउनलोड करना पड़ता है। ये अगर आप गूगल पे जाएं तो गूगल पे जाके आप लिख सकते हैं यहाँ पे नोट पैड प्लस प्लस, तो ये देखिए ये इसका लोगो आ गया है, ठीक है। आगे आप लिख सकते हैं डाउनलोड फॉर विंडोज 10, तो ये आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरह आप इसको टेक्स्ट एडिटर को यूज कर सकते हैं। अच्छा, आगे वो कह रहा है यू कैन फॉलो दिस स्टेप यू क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज। अब कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे और पहला वेब पेज क्रिएट कर सकती हैं। नंबर 1 पे वो कह रहा है ओपन टेक्स्ट एडिटर। हम सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर को ओपन करते हैं, तो ये ओपन है, ठीक है, ठीक है। ओपन करके वो कह रहा है स्टेप नंबर 1 क्या है, वापिस नहीं ना, छुट्टी कर रहा है वैसे भी, शबे मैंने नहा धो के मशी चले जाना अभी। अच्छा, स्टेप नंबर 1 पे क्या है, अच्छा, ओपन ओपन टेक्स्ट एडिटर, जिस पे भी आप काम करना चाहते हैं, ठीक है। वो आप सबलाइम पे कर लें, विजुअल स्टूडियो पे कर लें, एटम पे कर लें, और नोटपैड पे कर लें, नोट प्लस प्लस पे कर लें, जिस पे आपका दिल करता है। स्टेप 2 में आप राइट सम HTML कंटेंट, HTML का कंटेंट लिखना है। और मैंने आपको बताया हुआ था कि जो HTML का कंटेंट है उसका लिखने का एक तरीकेकार है। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, ओपन टैग या लिखेंगे, डॉक टाइप लिखेंगे, डॉक टाइप HT। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, इसमें आप अपर केसेस लोअर केसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर स्मॉल अल्फाबेट यूज होना तो फिर स्मॉल ही होगा, कैपिटल होना तो इसमें ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद आप लिखेंगे HTML। ये टैग ओपन हो रहा है, इसको यहीं पर नहीं करेंगे, मतलब आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। और क्लोज टैग की निशानी होती है कि \HTML, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आती है, बॉडी। क्या आती है, ओपन और क्लोज। ठीक है, ये हमारे पास HTML आ गया और बॉडी आ गया। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गया, वो क्या बोलते हैं उसको, सिंटैक्स। ये HTML को अगर आपने लिखना है तो HTML का ये सिंटैक्स है, हमेशा इसी तरह लिखेंगे, ये लिखना जरूरी है। टेक्स्ट किसे बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स या सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। अच्छा, अब इसी के ये आप चीज आ गई। वो कह रहा राइट सम HTML, ये हमने कंटेंट लिख लिया, ये कंटेंट है, इसको क्या बोलते हैं, कंटेंट। ये जो मैं लिखा है अभी डाटा, ये बेसिकली, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, कंटेंट बोलेंगे। कंप्यूटर की जुबान पे डाटा को कंटेंट बोला जाता है और इंपॉर्टेंट को एसेंशियल बोला जाता है, जो कि फिगर में वो कह रहा दिखाया हुआ है। फिर वो कह रहा सेव द HTML पेज विद एक्सटेंशन। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया था, राइट
HTML कंटेंट। स्टेप 3 में क्या करेंगे? में आप इसको सेव करें। वो कह रहा जी सेव द HTML पेज, सेव द HTML पेज विद एक्सटेंशन डॉट HTML या HTM, और आप लिख सकते हैं HTM, दोनों से करते हैं, आप करते हैं इसको सेव। ये देखो ये है ना, आप इसको करते हैं सेव कंट्रोल एस से। आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगी, नहीं कोई मसला नहीं है। फाइल में जाएं, क्या लिखा हुआ है? सेव। कंट्रोल एस शॉर्टकट की नजर आ रही है, क्लिक किया, लिखिए इसका नाम जो भी लिखना चाहते हैं, प्रैक्टिस लिख लें आप, प्रैक्टिस डॉट HTM, HTM भी लिख सकते हैं और HTML। कहां सेव करना है? मैं इसको फिलहाल डेस्कटॉप पे ही कर रहा हूं, बल्कि डॉक्यूमेंट में कर लेते हैं। कहां कर लेते हैं? डॉक्यूमेंट, ये फोल्डर है, यहां मैंने इसको कर दिया सेव, ये सेव हो गया, ठीक है। फिर वो क्या रहा है? स्टेप नंबर 4, in order to view your first web page just double click the HTML file you saved। स्टेप 3, अब आपने उस फाइल पे जाना है जहां पर आपने इसको सेव किया और जाके इसको ओपन करें डबल क्लिक करके। अब जाते हैं दिस पीस था, ये डॉक्यूमेंट में किया था, ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्या नाम है? प्रैक्टिस। ढूंढने का है, ये है, आगे नजर नहीं आएगा, ये डबल क्लिक कर दिया मैंने इसको, ये पेज नजर आ गया। ये देखिए, ये इसका नाम है, ये पाथ है इसका। सी के अंदर जाएं, सी के अंदर यूजर वाले फोल्डर में जाना है, लिनोवो वाले फोल्डर में जाना है, डॉक्यूमेंट्स में जाना है, और वहां पर आपको मिलेगा प्रैक्टिस। ये पाथ होता है, याद रखिएगा, ये पाथ ही बता रहा होता है। मैं आपको वैसे ही इसको हिंट के तौर पे बताता हूं, ये पाथ है। किसके अंदर जाना है? सी के अंदर। चला है, सी के अंदर चलते हैं। सॉरी, ये है सी ड्राइव। सी ड्राइव में आ गए, उसके बाद किस में जाना है? यूजर्स में। देखे कहां है? ये यूजर्स में आ गए। फिर किस में जाना है? लिनोवो में आ गए। फिर किस में जाना है? डॉक्यूमेंट्स में जाना है, डॉक्यूमेंट्स में आ गए। फिर किधर जाना है? देखिए यहां नजर आ गया। अच्छा, एक तो तरीका ये था। दूसरा, आप इसको ओपन करेंगे दिस पीसी को, तो आपको ये चीजें साइड पे भी नजर आ रही होंगी। ये देखिए, दिस पीसी को आप ओपन करेंगे तो डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर ये भी आपको नजर आ रहा है, लेकिन आप इस पर क्लिक करेंगे तो पाथ वही आ गया इसका, जो पहले वाला मैंने आपको खोल के दिखाया, ठीक है। अच्छा, तो वो गूगल के ऊपर वो पाथ आ गया। अच्छा, क्योंकि हमने बॉडी के अंदर लिखा ही कुछ नहीं है, तो इसलिए शो भी कुछ भी नहीं हो रहा। हमने सेव कर लिया, 4 स्टेप कर लिए। अब वेब ब्राउजर इज ऑटोमेटिकली ओपन शो योर वेब पेज एंड शो। अब जैसे ही मैंने हम उस पर क्लिक करेंगे तो वेब पेज हमारे पास खुल जाएगा। अब ये खुल चुका हुआ है, यही हमारे पास फर्स्ट स्टेप है जो हमने पहला पढ़ा कि कहां गया वो, बल्कि ब्रेस कर दिया मैंने, है ना, वो मैंने नोटपैड पे लिखा था। तो स्टेप नंबर 4 आएगा, डबल क्लिक करने से वो क्या आ जाएगा? पेस्ट नहीं होगा, गधो, ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा ना भाई, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं जी कुछ देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं। बॉडी पे आते हैं, हमने टैग पढ़े थे बहुत सारे। हम सबसे पहले हेडिंग टैग यूज करते हैं। हेडिंग टैग का ओपन टैग क्या है? H1। इसके अंदर लेते हैं दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। ओपन किया टैग को, ये पेयर टैग है ना, तो पेयर टैग को ओपन भी करेंगे और क्लोज भी करेंगे। नहीं लगी समझ? अच्छा, ये हमने ओपन भी किया और क्लोज भी कर दिया। अब इसको हम सेव करते हैं, कंट्रोल ऐसे कर लें या फाइल में आए, यहां पर लिखें सेव, ये सेव हो गया। या कंट्रोल एस से भी शॉर्टकट की है।
आप चलते हैं गूगल के ऊपर, अब यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आप ब्राउजर को रिफ्रेश करके देखते हैं, नजर आ गया। दिस माई लिख दिया मैंने, चलो जो भी है दिस इज भी लिख देते हैं, दिस इज दोबारा इसको देखें। अब इसमें गलती क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर सेव किया नहीं, यहाँ आगे रिफ्रेश करते रहेंगे तो वो कहेगा भाईजान क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या। उसको कहो भाई ये लो भाईजान मैं माजर चाहता हूँ आपसे, वो कहेगा जी अब आप सही रास्ते से आए, ठीक हो गया। ये अब आपको पता है कि हेडिंग 6 तरह की होती है, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लें, माशाल्लाह। ये क्या कंट्रोल सी, ठीक है। अब मैं 2 करवा देता हूं, बाकी आप प्रैक्टिस खुद ही कर लीजिएगा। ये वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा उस पर, ताकि कोई मसला होगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। कंट्रोल एस करें, सेव करें, देखिएगा क्या फर्क है, वो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। एच टैग है जो बड़ा दिखाता है, चीजों को बड़ा दिखाता है। देखिए आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाए, ये देखो ये सारी आपको इक्वल नजर आ रही है, यहाँ पर H1 टैग यूज नहीं हुआ होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टैग है, ठीक है। किसी भी वेबसाइट पे आप जाके खोल लें, यूनी डॉट लिख लें, uni.edu, बल्कि वो खोल लेते हैं 22 डॉट लाहौर। ये मैं 22 लाहौर की वेबसाइट खोलता हूं। अब ये देखिए, ये जो आपको उर्दू में नजर आ रहा है, ये बड़ा नजर आ रहा है ना आपको, यहां पर उसने टैग हैवी यूज किया। ये देखें, ये H1 टैग यूज हुआ हुआ नजर आ रहा है, ये बड़ा है, ये वाला ये नीचे वाला जो है ये पैराग्राफ है, या ये हेडिंग छोटी होगी। अब ये छोटी कैसी होगी वो हम बाकी भी देख सकते हैं। इसी तरह मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूं, माशाल्लाह। इसको मैं H3 कह देता हूं, टोटल आपके पास 6 तक है ना, इसको मैं 3 कह देता हूं, कंट्रोल एस करता हूं, उसमें आता हूं, देखिएगा उस वाले में वो थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। रिफ्रेश किया, है हेडिंग ही है लेकिन छोटी होती जा रही है, तो इसमें जब आपने बड़ी हेडिंग यूज करनी हो तो आप बड़ा मार्कर लेते हैं, अगर आपने छोटी यूज करनी हो तो थोड़ा छोटा मार्कर लेते हैं, और कुछ बोर्ड मार्कर वो उससे बड़ा होता है, ऐसी है ना, जस्ट लाइक दैट, ये वही चीजें हैं। तो हेडिंग का मतलब समझ आ गया हमें, यहां तक की मसला। तो ये आपका पहला सवाल तो हो गया यहाँ पे खत्म। हाँ, कैसे पेज को क्रिएट करते हैं, कैसे उस पे चीजें करते हैं, कैसे उसको सेव करते हैं, ठीक है। पेज नंबर ये भी हो गया आपके पास। उसके बाद उसने कहा जी HTML आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर्मेटेड टैग्स। HTML के कुछ कोड होते हैं कलर के अंदर जो हम यूज करते हैं। अच्छा, इसी को हम कलर भी दे सकते हैं, इसी को हम वैसे तो वो CSS का यूज करते हैं, लेकिन फॉन्ट टैग करवाता हूं। फॉन्ट टैग लिखते हैं FONT फॉन्ट कलर इज इक्वल टू इनवर्टिस कोमा, कोई वैल्यू मतलब आप क्या रखना चाहते हैं, अभी बुक के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, फिर उसके बाद बताता हूं इसका मकसद क्या है। 5 फिर कलर ब्लू इक्वल BLUE ब्लू, ये इन्वर्टिस कोमा से बंद, ये टैग क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जिसको आप लिखना चाहते हैं टेक्स्ट के अंदर वो लिख लें। क्या लिखना चाहते हैं, मैं कहता हूं दिस इज ब्लू, ठीक है, ब्लू टेक्स्ट, और इसको क्या कर दें, फॉन्ट को क्लोज कर दें। और क्लोज करने का टैग तो आपको पता चल चुका है, ये भी पेयर टैग है। कौन सा टैग है, कंट्रोल एस करें, आए उस पे, जो चीज आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अब ये ब्लू है लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा है, ये टेक्स्ट ब्लू है लेकिन नजर नहीं आ रहा। इसके लिए हमारे पास कलरफुल चीज होनी चाहिए।
अच्छा इसको जरा नहीं, ये सिंटैक्स खैर आपको याद करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप रेड यूज करना चाहते हैं या ब्लू यूज करना चाहते हैं, कुछ भी यूज करना चाहते हैं तो अच्छा इसको आप सिंपल भी यूज कर सकते हैं। इसको कॉपी पेस्ट करें, अब इसका देखो ना फायदा पता क्या है, इस सारे को आप कॉपी पेस्ट करें और जरूरत नहीं है इसको बार बार लिखने की, जरूरत नहीं है इसको बार बार लिखने की। आप इसको कॉपी पेस्ट करें यहां से, कंट्रोल सी, नेक्स्ट लाइन में आ जाए कंट्रोल वी, इसको आप अभी हटा दें, इसका साइज थोड़ा छोटा ना कर लें, मैंने ज्यादा ही बड़ा कर दिया हुआ है, तो कंट्रोल माइनस से है, नजर आ रहा है, दिस इज ब्लू। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, FONT फॉन्ट क्लोज कंट्रोल एस, ये कुछ नजर आ गया ब्लू में, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर हेडिंग 1 यूज कर लूं तो अब मुझे छोटा ना रहा है ना, तो आप इसको बड़ा कर देते, कंट्रोल एस, सेव, चेक कीजिएगा, जादू, बड़ा हो गया, नहीं लगी समझ, लग गया समझ। अब टेक्स्ट बड़ा हो गया, अब बड़ा कर रहा था ना, पहले छोटा नजर नहीं आ रहा था। अब बहुत सारी चीजें हैं वो भी आप कहते जी मैंने इसका ब्लू करना है, तो आप ब्लू की जगह क्या लिख दें, ओ रेड करना है तो इस जगह क्या लिख दें, रेड, अंदर जो लिखेंगे वो वही आएगा। मिसाल का तो लीजिएगा कलर रेड हो गया, लेकिन अंदर जो टेक्स्ट लिखा वो वही का वही रहना है। टेक्स्ट आपने लिखा हुआ दिस इज ब्लू, तो आपने कलर का मतलब वो चेंज किया, अंडर टेक्स्ट चेंज, तो इसमें तो आप जिंगल वाला वो लिख दें, इसके अंदर आप जिंगल वाला वो लिख दें, समझिए जिंगल वाला हुआ है, देखिएगा जादू, नहीं लगी समझ। जो चीज आप उसके अंदर लिखेंगे इस वाले हाथे में, इस वाले में, यहां से लेके यहां तक जो चीज इसके अंदर लिखेंगे वही आएगी। आप हेडिंग है पैराग्राफ भी यूज कर सकते हैं, इसको बोल्ड बहुत कुछ कर सकते हैं, यहां तक ये मसला। तो आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कि टेक्स्ट किस तरह का नजर आ रहा है। अब ये मैंने आपको बता दिया रेड, ग्रीन, और आप ग्रीन भी कर सकते हैं, करें कॉपी पेस्ट इसको, कलर रेड है तो क्या कर दें, ग्रीन कर दें। अच्छा ये आपने इन्वर्टेड कोमा लाजिम लगाना है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो उसका सिंटैक्स है वो क्लियर नहीं होगा। कंट्रोल एस करें, आए, ये ले ग्रीन आ गया, व्हाइट करना चाहते हैं व्हाइट आ जाएगा, ब्लैक करना चाहते हैं ब्लैक आ जाएगा, ऑरेंज करना चाहते हैं तो ऑरेंज कर लें, जो आपका दिल करता है। घर जाके प्रैक्टिस करिएगा, जिनके पास लैपटॉप है बोलेगा कभी नहीं, ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं हम, क्रिएटिंग लिस्ट, ये भी मैंने वैसे करवा दी हुई है कि लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं खत्म, क्योंकि ये हमने कर लिया, इसको हम कर रहे हैं खत्म। अब हम कर रहे हैं जी लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग लिस्ट, ठीक है वो करते हैं। वो कह रहा है समटाइम यू नीड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ लिस्ट, आपको लिस्ट की फॉर्म में एक चीज दिखानी होती है, फॉर्म की सूरत में। फॉर्म किसे बोलते हैं पता ना, जैसे आप एडमिशन फॉर्म लेते हैं या कोई किसी जगह जाते हैं, वो कहते हैं जी लाओ मेन्यू लाओ बताओ, वो आगे लिखा होता है जी पिज्जा छोटा इतने का, गधे वाला इतने का, और डॉग का इतने का, ठीक है, और दुमची का इतने का, वो लिखा होता है ना, जो भी चीजें लिखी होती है उसके अंदर। अच्छा लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ अ टीचर, अब लिस्ट किस किस तरह की हो सकती है, लिस्ट ऑफ टीचर, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, लिस्ट ऑफ बिरयानी, लिस्ट ऑफ क्लॉथ, लिस्ट ऑफ पेन,
लिस्ट ऑफ लैपटॉप, बहुत सारी चीजें ले सकती हैं आप, लिस्ट ऑफ चेयर्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स etc. In the following we study that which type of list are available in HTML and how to create them. अब वो लिस्ट कैसे बनाते हैं HTML के अंदर हम वो देखते हैं। वो कह रहे हैं there are following 3 types of in HTML। कितनी टाइप्स हैं? 3। कितनी है? 3। सबसे पहले जी अनऑर्डर लिस्ट। सरकार सुहेब भाई आ गई अनऑर्डर लिस्ट, जिसको पता नहीं आपने क्या बनाया हुआ था। सबसे पहले हम मतलब अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं। अब ये देखिए मैं कंट्रोल ब्राउजर में आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया क्योंकि उसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, सब गायब, मेहनत जाया, मट्टी में मिल गई। अनऑर्डर लिस्ट बना लेंगे कि मैं बना के दिखा दूं? बना लेंगे जी गर्ल्स, बना दो बेटा, मैं बिरयानी तो नहीं बांट रहा था। अच्छा, अनऑर्डर लिस्ट का टैग है जी, ओपन किया यूएल अनऑर्डर लिस्ट, यू से अनऑर्डर, एल से लिस्ट, इसको ओपन करें और इसको, अच्छा ये टैग है, ये पेयर टैग है, ये पेयर टैग है, तो आप इसको ओपन भी करेंगे और आइटम इसके अंदर आएंगी, आइटम इसके अंदर आएंगी और उसका टैग होता है LI। तुम्हें आइटम से कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रही? मुझे भी आ रही है तुम्हारे इशारों से। अच्छा, लिस्ट आइटम उसको बोलते हैं लिस्ट आइटम, ये भी पेयर टैग है, ये भी पेयर टैग, इसको ओपन भी करेंगे और अब इसका भी सिंपल वे है, मर्जी ले ले, जितनी मर्जी ले ले, हजारों ले ले, इसके अंदर आप लिख सकते हैं लिस्ट 1, लिस्ट 2, कुछ भी लिख सकते हैं ना, लिस्ट 3, लिस्ट 4, ठीक है। कंट्रोल एस करें, सेव हो गया, आए ब्राउजर में, ये देखिए ये लिस्ट आ गई। अब आप चाहते हैं जी इसको बड़ा करें तो हेडिंग टैग यूज कर लें, इसके ऊपर करेंगे कि उसके साथ कर लें। यार मैं भी अभी आपको करवा रहा हूं तो मेरे माइंड चलता जा रहा है, करके देख ले कौन सा चपेट मार देनी है उसने। एक हेडिंग में जो टैग है वो बड़ा है, इससे बड़ा भी होता है? नहीं, इससे बड़ा नहीं होता, इसको अंदर करना था मैंने बाहर, चलो वैसे यहां पर नहीं करना चाहिए था, देखिए काम करता है कि नहीं करता, मैंने बाहर यूज कर दिया, चेक करें काम करता है, ये टैग कर गया। इट्स नॉट अ, वैसे इट्स नॉट अ प्रोफेशनल वे, देखो उसने मतलब इसको मुझे इसके अंदर यूज करना चाहिए था यहां पर, जो प्रोफेशनल वे होता, ठीक है, लेकिन वो बाहर भी काम कर गया, कोई मसला। अनऑर्डर लिस्ट भी हो गया और लिस्ट आइटम भी हो गया, नजर आ गया। ये इनपुट है, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं ये इनपुट है, ठीक है, और इसकी ये है, ये इसकी आउटपुट है, कोई मसला? अब आ गई ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में आपके पास नंबरिंग आ जाती है। ऑर्डर लिस्ट से यही मुराद है कि अनऑर्डर लिस्ट O है और U है और ये वाली हो जाएगी OL, क्या हो जाएगी? कंट्रोल एस किया, वापिस आ जाए, दोनों में फर्क चेक कीजिएगा, ये देखिए नजर आ रहा है, आप देखिए क्या होता, अब 1 2 में आ गया, सिर्फ यही फर्क है इसमें। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है कोई भी लिस्ट ऑर्डर में नहीं है, 1 हो 10वीं हो 12 हो कौन सी मर्जी हो, लेकिन ऑर्डर लिस्ट से मुराद है कि जो आप पहले दे रहे हैं उसमें नंबरिंग आ जाएगी, दूसरे पे दे रहे हैं तीसरा देंगे तो तीसरा, और थोड़ी देर बाद हम सो रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला, हम पहुंचने वाले हैं, हमारा राब्ता होने लगा है दरख्त के फरिश्ते के साथ। आज शब बारात है और आपकी मुझे लग रहा है रुखसत होने वाली दुनिया फनी। अभी मैं बढ़ा रहा हूं, थोड़ी देर में आ रहा हूं। हाँ अभी सिर्फ 2 मिनट दे दो बेटा मुझे। अच्छा आगे आगे डिफाइनिंग अ लिस्ट। अब लिस्ट को हम डिफाइन भी कर सकते हैं ना, जैसे मैं लिखता हूं जी लिस्ट 1
बिरयानी 250 रुपए, लिस्ट 2 बुसी बिरयानी फ्री, लिस्ट 3। अब इसके लिए हम टैग यूज कर लेंगे कौन सा, डिफाइनिंग अ लिस्ट, कि हम लिस्ट को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसका टैग क्या है, DDL, डिफाइन लिस्ट बेटा, डिफाइन, डी से डिफाइन, एल से लिस्ट ना, इसके अंदर चेंज होगा। अब डिफाइन इसके अंदर आप DT यूज करेंगे, डाटा टेबल DT ओपन करेंगे और ठीक है। अच्छा ये अब देखते हैं क्या होता है, इसको मैं इसको खत्म करता हूं, बल्कि लिखे रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं इसको, देखिएगा चेंजिंग नजर आई। अब ये लिस्ट एक नाम बन गया उसका। अब वो कह रहा है जी बताओ क्या करना है, हम कहते हैं जी उसको डिस्क्राइब कर देते हैं, किसके साथ, DDT के साथ, किसके साथ, इसके अंदर टैग लेते हैं एक, इसका नाम रख देते हैं DD, ओपन कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी लिख लें, लिस्ट 1 डिटेल, सेव करें, नजर आ गया। अब ये यहां पर जो मर्जी लिखिए उसकी डिटेल आ गई, इस तरह इस पे लगाएं उसकी डिटेल आ जाएगी, इस तरह ये टैग यूज करते जाएं और लिस्ट बनती जाएगी। इसको कॉपी पेस्ट कर लें, Control+S, ऐसे ही होता है ना, पीछे उसकी वो चीज के नाम लिखी होती है, आगे उसकी डिटेल दी होती है, ऐसे ही होता है ना। तो ये टैग आ गया, यहां तक ये मसला। चलें इतने टैग आप लोगों ने पढ़ लिए, बाकी कल करवाऊंगा इंशाअल्लाह, ये याद रखिएगा। इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, कोई मसला हो इसमें तो दोबारा आप सुन लीजिएगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और घर जाके इबादत करें, मेरे लिए भी दुआ करें, मिसम के लिए भी दुआ करें, मिसाशा के लिए भी दुआ करें, अपने इदारे के लिए भी दुआ करें, और खास तौर पर अपने लिए दुआ करें कि आप लोग 9th में अच्छे नंबरों से पास हो जाएं।